प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के विजिट पर मलेशिया गए थे और इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौते किए गए हैं, जो कि दोनों देशों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये विजिट इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय इंडिया का मेन फोकस सेमीकंडक्टर पर है और मलेशिया सेमीकंडक्टर चिप की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के मामले में पूरे ग्लोबल मार्केट का करीब 13% हिस्सा कंट्रोल करता है। अब ऐसे में अगर इंडिया और मलेशिया एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे चाइना जैसे देश को काउंटर करना और उसे साइडलाइन करना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इस विजिट के दौरान इंडिया और मलेशिया के बीच में जो भी समझौते किए गए हैं उन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो मोदी जी 7 फरवरी को मलेशिया पहुंचे थे, जहां मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने कई अहम फैसले किए हैं, जिसमें से पहला और बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीआई को लेकर, और इसका फायदा मलेशिया में रहने वाले सभी भारतीय लोगों को मिलने वाला है। सपोज करिए कि आप मलेशिया घूमने जाते हैं तो अब आपको करेंसी एक्सचेंज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया के यूपीआई पेमेंट सिस्टम और मलेशिया के पेनेट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो भी लोग इंडिया से मलेशिया घूमने जाते हैं उन्हें करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम ना हो और वो लोग बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के डायरेक्ट अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकें। और इससे सिर्फ टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि मलेशिया में काम करने वाले सभी भारतीय लोगों को भी फायदा होगा। अब वो लोग भी आसानी से अपने पैसों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने घर भेज पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे एग्रीमेंट की, जो कि है सोशल सिक्योरिटी को लेकर। तो इंडिया की ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और मलेशिया की सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी परकेसो ने यह डिसाइड किया है कि मलेशिया में काम करने वाले सभी भारतीय लोगों के लिए बेटर मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंडर कवर किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये बेहद ही अहम फैसला है, क्योंकि मलेशिया में लगभग 30 लाख भारतीय लोग रहते हैं और इस फैसले से उन लोगों को काफ़ी आसानी से और बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी। अब अगला पॉइंट है डिफेंस मेंटेनेंस को लेकर। तो इंडिया और मलेशिया दोनों ही देशों के पास सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स हैं, लेकिन मलेशिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने इन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए रसिया पर डिपेंडेंट है। लेकिन रसिया पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है, जिस वजह से मलेशिया को अपने इन फाइटर जेट्स के लिए टाइम से मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स और एचएएल की मदद से मलेशिया के इन सुखोई फाइटर जेट्स को जरूरी टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल पाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है सेमीकंडक्टर को लेकर, और ये इस विजिट का सबसे मेन पॉइंट भी है, क्योंकि इंडिया फिलहाल अपने सेमीकंडक्टर चिप्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और वहीं मलेशिया सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के मामले में 13% ग्लोबल मार्केट को कवर करता है। अब ऐसे में इंडिया में बनने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स को मलेशिया की हेल्प से आसानी से टेस्ट और असेंबल किया जा सकेगा, जिससे दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल कॉरिडोर डेवलप हो सकेगा। और वहीं मलेशिया में एक और इंडियन कॉन्सुलेट यानी दूतावास को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि मलेशिया में रहने वाले सभी भारतीय लोगों को पासपोर्ट या फिर वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर किसी इमरजेंसी में उन्हें आसानी से हेल्प मिल सके। और वहीं मलेशिया के मलाया यूनिवर्सिटी में थिरुवैल्लुवर सेंटर भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि तमिल और मलेशिया के हिस्टोरिकल लिंक को और बेहतर किया जा सके। और वहीं इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए आने वाले मलेशियन स्टूडेंट्स के लिए भी पीएम मोदी ने एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप की भी अनाउंसमेंट करी है, ताकि दोनों देशों के बीच में एक एजुकेशनल और नॉलेज शेयरिंग नेटवर्क तैयार किया जा सके। इन सब के अलावा भी मलेशिया और इंडिया ने कई सारे पॉइंट्स पर समझौते किए हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यूएन पीस कीपिंग कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और आतंकवाद के खिलाफ भी एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।